बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची वालों से मुताल्लिक, क्योंकि पहले भी बात करते हैं, लेकिन आज का मसला खासा गंभीर है क्योंकि कराची वालों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कोई और नहीं, आपका अपना इदारा वाटर बोर्ड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे पंपिंग स्टेशंस हैं, क्लोरीनेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर जो है वो क्लोरीन की मतलूबा मिक़दार ही मैसर नहीं। आपके नल के अंदर जो पानी आ रहा है, क्या वो आपकी सेहत के लिए ठीक है या फिर नहीं, ये बात आपको बताएंगे वाटर बोर्ड के ख़ुद के मुलाजिमीन। इसके अलावा जो अहम बात सामने आई है, इंकशाफ सामने आया है, वो ये है कि क्लोरीन की मिक़दार तो नहीं है, क्लोरीन की मिक़दार के तौर पर, क्लोरीन के तौर पर क्या जुगाड़ निकाला जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि फ़िनाइल का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा वाटर बोर्ड मुलाजमीन बताते हैं कि यहाँ पर ब्लीच भी इस्तेमाल की जा रही है फ्यूमिगेशन के लिए। कितनी मुश्किलात हैं, क्या ये ठीक है कराची वालों के लिए? सिर्फ यही नहीं, एक अहम बात सामने आई है वो ये भी कि कई सदियों से, सालों की बात नहीं कर रहे, कई सदियों से कराची के जो वाटर स्टेशंस हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, वहाँ की टंकियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। क्या सूरत हाल है, इसी पर हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। आपके मसले से मुतालिक बात करनी है। बात करेंगे वाटर बोर्ड मुलाजमीन, CBA तंजीम के रहनुमाओं से, उनके सद से, चेयरमैन से। आइए मुलाकात करते हैं, उसके बाद डॉक्टर और आप ही। बिल्कुल, यूँ तो कराची वाले जो हैं वो पानी की फराहमी से महरूम रहते हैं और आजकल वैसे भी निगलेरिया का मर्ज़ जो है बड़ी तेज़ी के साथ कराची में फैल रहा है। उसकी बड़ी वजह क्लोरीन की मतलूबा मिक़दार का पानी में ना मिलना है। वाटर बोर्ड के बेशतर जगहों पर, पंपिंग स्टेशन पर जो है वो क्लोरीन यूँ कह लीजिए या कम पड़ गई है या मिल नहीं रही। क्लोरीन ना मिलने से क्या मुश्किलात हो सकती हैं, कहाँ पर क्लोरीन नहीं मिल रही और कितने अरसे से मुश्किलात हैं, इस पर बात करेंगे। CBA चेयरमैन इरशाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो इशू है क्लोरीन का, क्या ये काफ़ी अरसे से वैसे भी रिपोर्ट हो रहा है कि बहुत कम मिक़दार है, मिल नहीं रही है, कहीं पर जो है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस दफ़ा तो हद ही हो गई, निगलेरिया के केसेस भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस केस को उठाया। लेकिन असल मसला ये है कि आपको याद दिलाने के लिए याद दिलाता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले जो है वो वाटर बोर्ड का एक कमीशन बना था, मुस्लिम हानी कमीशन। उस वक्त जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि कुछ लोग गए थे उस केस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थे कि जी कराची का पानी जितना भी है जो वाटर बोर्ड सप्लाई कर रहा है वो पीने के काबिल नहीं है और इसमें इंसानी फजला जो है वो शामिल होते हैं। इसकी वजह यही थी कि क्लोरीन जो है वो वाफिर मिक़दार में नहीं मिलाया जाता और 1 से 1.5 करोड़ रुपए का हर माह का जो है वो बजट है और हर माह जो है वो उसका बिल पे किया जाता है, लेकिन वो बिल जो है सिर्फ कागज़ों में पे किया जाता है और क्लोरीन जो है वो वाफिर मिक़दार में जो है वो हमें दस्तयाब नहीं है वाटर बोर्ड को। अच्छा, ये बताइएगा कि वाटर बोर्ड के कितने पंपिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पर क्लोरीन का अमल जो है वो किया जाता है और ये जो मसला आप बता रहे हैं ये कितने अरसे से वैसे दरपेश है? जी, तकरीबन 5 पंपिंग स्टेशन हैं। गारो पंपिंग स्टेशन है, NEK है, COD है, हब फिल्टर प्लांट है। ये हमारे ऐसे पंपिंग स्टेशन है जहाँ से जो है वो क्लोरीन की मिक़दार जो है वो मिलाई जाती है, लेकिन क्लोरीन की मिक़दार उस हिसाब से नहीं मिलाई जाती जिस हिसाब से मिलानी चाहिए और बल्कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो है बीमारियाँ फैल रही हैं और पूरी कराची में एक वबा की सूरत जो है वो फैलाई जा रही है या फैल गई है या फैलने जा रही है। तो इसको रोकने के लिए जो है ज़रूरी है इंतज़ामिया जो है वो होश के नाखून ले और कराची वालों की जान से ना खेलें, इसलिए कि ये हमारी आवाम है और हमें इनकी दाद रसी करनी है। अगर ये बीमारी फैली तो मेरे ख़्याल से एक संगीन सूरत हाल जो है वो कराची में रूनुमा हो सकती है। इसलिए हम ये बावर कराना चाहते हैं इंतज़ामिया को कि जी क्लोरीन जो है वाफिर मिक़दार में तमाम पंपिंग स्टेशनों पर जो है वो मिलाई जाए। यानी पैसा लिया जा रहा है, फंडिंग वैसे ही हो रही है, लेकिन आवाम को किसी भी तरीके से वो सहूलत नहीं दी जा रही जो कि आवाम का हक़ है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कराची वाले हैं, कितने फ़ीसद कराची जो है वो इस वक्त क्लोरीन की वो मिक़दार नहीं ले पा रहा? क्या पूरे कराची में यही सिचुएशन है या कोई परसेंटेज है? नहीं जी, पूरे कराची में जितने भी पंपिंग स्टेशन है, असल में जो माफिया होती है वो ये नहीं देखती कि किस पंपिंग स्टेशन पे जो है वो ज़्यादा क्लोरीन मिलाई जाए और किस पे कम। उनका तो ये होता है कि जी हमारा परसेंटेज क्या है, किस तरीके से जो है क्लोरीन को गायब किया जाए और उसके फ़ंड को गायब किया जाए। तो जाहिर सी बात है वो तमाम पंपिंग स्टेशनों से क्लोरीन गायब हो जाती है और उसके फ़ंड को जो है वो खुद किया जाता है, सिर्फ फाइलों में जो है ना वो घुमाया जाता है, बाकी क्लोरीन आती नहीं है। जब भी तो ऐसा होता है कि अमराज बढ़ते चले जाते हैं, उनका सद्देबाब नहीं होता, दूसरे ममालिक में बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमारे अमराज जो है वो ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं और निगलेरिया तो वैसे ही बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कराची के जो पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ तो आपने बताया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस मसले को उठाएगा कौन? क्योंकि आम आदमी को नहीं पता
कि क्लोरीन का इस्तेमाल उसके लिए कितना ज़रूरी है। चंद लोगों को पता होगा, लेकिन पूरे अवाम जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं। और ये जो मर्ज़ है निगलेरिया, इसकी तो अभी भी मेरे ख्याल है अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा जी, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ उठाने की कोशिश की है। मैंने, मेरी पूरी टीम ने, आपको पता है अयूब बलोच भाई ने, मतलब सबूत के तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी थी और दे भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि क्लोरीन, अगर आपको पानी को चेक कराना है, कोई इस अमल को चेक कराना चाहता है वाटर बोर्ड के किसी भी नलके से, हम ये नहीं कह रहे फ़लाँ जगह से या फ़लाँ जगह से, कराची के किसी भी नलके से पानी लेके किसी भी बाहर की लेबॉर्ट्री से चेक करा ले, अगर उसकी क्लोरीन की मिकदार वैसी है जैसी होनी चाहिए तो हम जुर्मदार हैं। लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसमें एक वबा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगहों पे जो है, जो पुराने टैंक बने हुए हैं वो सालों से जो है वो बंद पड़े हुए हैं और उसकी सफाई नहीं हुई। 1.5, 2, 3 फीट जो उसके अंदर काई जमी हुई है, क्योंकि कहीं से लीकेज है, गटर का पानी आ जाता है, कहीं से जो है वो बारिश का पानी मिक्स होता है, उसमें जो है ना जो काई आ जाती है वो टैंक के अंदर ही रहती है, उसकी सफाई नहीं हुई है। इस साल जो है जो हमारा बजट था वो सारा के सारा लैप्स हो गया है। तकरीबन 8% बजट सिर्फ हमारा यूज़ हुआ है, बाकी सारा बजट जो है हमारा एमडी साहब ने लैप्स कर दिया है। उनको चाहिए ये था कि बजट लैप्स होने के बजाय इन टैंकों की सफाई कर देते तो शायद कराची वाले कुछ बेहतर अंदाज में उनको पानी मिल पाता, कुछ सफाई हो जाती। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि कराची वाले जहर पी रहे हैं तो गलत तो नहीं है ये जुमला? नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं कि 80% लोगों ने मुझ समेत आंखें बंद की हुई हैं और वो जो है मिनरल वाटर पे गुजारा कर रहे हैं। और मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जी मिनरल वाटर पिएं, वाटर बोर्ड का पानी ना पिएं, तो बहुत सारे लोग ख़रीद के पी रहे हैं। जो बेचारा गरीब नहीं पी सकता ख़रीद के, वो मेरी तरह पानी पी रहा है वाटर बोर्ड का। लेकिन ये है कि बीमारियाँ फैल रही हैं और एक ये संगीन मसला है और इंसानी मसाइल को देखते हुए हम ये समझते हैं कि जाहिर सी बात है इस बात को उठाना चाहिए, इसलिए हमने इस बात को उजागर किया। अच्छा इरशाद साहब, मुझे बताएगा, वाटर बोर्ड अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं, हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं। एक आम आदमी अगर वो अपने आप को इस बीमारी से सेव करना चाहे, ख़ुद अपनी मदद आपके तहत, और उसको क्या करना चाहिए? वो क्लोरीन की मिकदार को कैसे पूरा कर सकता है? क्लोरीन की जगह क्या कोई और चीज़ यूज़ हो सकती है पानी को ठीक करने की? देखिए जी, पानी को बॉयल करके पिए। अभी तो फ़िलहाल अपने बच्चों को जो है पानी को बॉयल करके पिलाएं। और दूसरी चीज़ ये मर्ज़ ऐसा है, बताया जा रहा है कि इस मर्ज़ की वजह से जो है अमवात हो रही हैं। तो खुदा न खास्ता किसी के घर अमवात हों तो उससे बचने के लिए जो है पहले ही वो पानी को बॉयल करे और बॉयल करके पिया जाए। अच्छा, तो ये जो मिनरल वाटर है वो ठीक है, वो तो उसमें तो कोई ऐसा सच मसला नहीं है, क्योंकि वो तो ज़मीन का पानी है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मिनरल वाटर की मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ लोग बेच रहे हैं। अब वो अगर मिसाल के तौर पे एक जो है क्या नाम है कंपनी ऐसी है जिसका पानी बेहतर है तो वो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे जो है वो लोकल भी चल रहे हैं। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी बेहतर है या सही है या गलत है, तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि सही भी है और गलत भी है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा इरशाद सर, आपके ख्याल में एक जनरल बात है कि काली भेड़ों को लगाम फिर कैसे डालेंगे? क्योंकि आप जैसे लोग उठ के खड़े होते हैं, बात करते हैं, आवाज़ें दबा दी जाती हैं, और दूसरे लोग खड़े होते हैं, आवाज़ दबा दी जाती है। आम शहरी किसके पास जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये समझ लें कि हमारे अमाल हैं जो सिंध गवर्नमेंट हमारे पे मुसल्लत हुई है। सिंध गवर्नमेंट जब तक सिंध के मामलात या कराची के मामलात देख रही है, मामला सही नहीं होगा, इसलिए कि उन्होंने आंखें बंद की हुई है। हर 2 महीने बाद एक अफसर को चेंज करते हैं, नई बोली लगाते हैं, नए अपने जो है ना क्या नाम है अफसर को लगा देते हैं। जो अफसर आता है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आता है, उसे किसी इदारे से कोई काम नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ रहा है। तो इसीलिए सिंध गवर्नमेंट पे सारा मलबा डाला जाएगा। जब तक सिंध गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत है, जब तक ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, कराची को भी तबाह बर्बाद किया जाएगा, बल्कि पूरे सिंध को तबाह बर्बाद किया जाएगा। ठीक है, धंधा है पर गंदा है। आम शहरी लावारिस है, जहर पिए, कुछ भी खाए, कौन है पूछने वाला, कौन है उसका ख्याल करने वाला? हमारे साथ जो है वो CBA रहनुमा भी मौजूद होंगे, अयूब बलोच, उनसे भी बात करेंगे। हम बात कर रहे थे क्लोरीन की मतलूबा मिकदार जो है वो कराची में नहीं है, कराची वाले जहर पी रहे हैं। लेकिन इंकशाफ ये भी हुआ है कि क्लोरीन की जगह अब तो पानी जो है उसमें फ़िनाल भी मिलाया गया है, यानी पहले ही जहर, ऊपर से मज़ीद जहर। ऐसे ही है, इंकशाफ किया। हमारे साथ CBA रहनुमा अयूब बलोच मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने जो अपनी इब्तिदा में कहा, बिल्कुल ऐसे ही है, कराची वाले जहर पर जहर पिए चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है मैम, आप पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया और इस प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ किया हमारे मुत्तहिदा क़ौम में, क्योंकि मज़दूरों की ज़मीन जमात है और हमारे कायदीन जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों के फ़लसफ़े पे बात करते हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे उनके इस पानी के ऊपर बहुत सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं। पानी की प्रॉब्लम पूरी शहर कराची में इंतहाई जो है ना नाकिस है।
पानी लोगों को वाफिर मकदार में मिल नहीं रहा, प्लस जो पानी मिल रहा है वो जहर आलूदा पानी मिल रहा है। उस पानी में आप क्लोरीन का, जहाँ तक अभी इरशाद भाई ने बताया, क्लोरीन की मद में पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ी माफिया फरोजरी कर रही है। उसमें वो क्लोरीन नहीं इस्तेमाल हो रहा है या तो मिकदार कम हो रही है। हाँ, जो हमारे बड़े बड़े पंपिंग स्टेशन हैं जैसे दाबे जी है, गारो है, एनईके है, आपका सीओडी फिल्टर प्लांट है, यहाँ तो क्लोरीन का इस्तेमाल शायद कुछ हो, लेकिन इसके बाद जो हमारे रिजर्वायर हैं जो पानी को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद इस पानी को ये सप्लाई करते हैं। अभी मैं जहाँ का जिक्र कर रहा हूँ ये LSR वाटर बोर्ड कॉलोनी के अंदर ये एक LSR रिजर्वायर है। अच्छा, इसका ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तकरीबन 1890 में बनाया था। आज 130 साल गुजर चुके हैं। गालिबन मेरी जो मालूमात है, जो मैंने भी वहाँ लोगों से मालूमात करी, कि 30 साल 35 साल पहले कभी इसकी सफाई हुई थी। आज इस टैंक के अंदर तकरीबन 6 फीट की, जिसे आप फुजला के लें, गलाजत के लें, वो भरी हुई है। ये टोटल टैंक की जो लेंथ है ये है 16 फीट। 16 फीट में से 6 फीट जो है इसके अंदर आपका फुजला भरा हुआ है। अच्छा, अब मसला ये है कि जहाँ बात आई फ़िनाइल की या ब्लीच की, ये मैं खुद यानी शाहिद था कि मतलब बीच में मैंने एक दफ़ा इत्तेफाक से मेरा गुजर हुआ, बैठ में वहाँ से देखा, मैंने एक वाइट कलर की बोतल लगी हुई थी बड़ी, उस पर मैंने देखा कि फ़िनाइल की बोतल को उसमें ड्रॉपर के ज़रिए उसमें मतलब उसमें फिलिंग किया जा रहा है। मैंने वहाँ जाके स्टाफ वहाँ का था, स्टाफ से मैंने पूछा, मैंने यार ये क्या चीज़ है? तो उसने बताया कि यार ये चीज़ें हमें मिलती हैं, इसमें ब्लीच है। मेरा बोतल तो फ़िनाइल की है, आप ब्लीच कैसे कह रहे हैं? बोला नहीं है, इसमें वो हमें क्लोरीन नहीं मिल रहा, हम इसमें ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजर गया टाइम। अभी कुछ दिन पहले इत्तेफाक है कि परसों 2 या 3 दिन पहले की बात है कि मैंने खुद उसको मतलब मेरा फिर गुजर हुआ वहाँ से, ये बात आपको कभी 2 दिन पहले की बता रहा हूँ। तो मैंने देखा एक फ़िनाइल की छोटी सी बॉटल, क्योंकि बड़े वाले जो टैंक रखे हुए थे वो हो चुके, वो टूट चुके, उनको ना रिपेयर किया गया, ना उनके लिए कोई इक़दाम किए गए, उसे कचरे खाने की नज़र कर दिया गया। उसकी जगह एक टैंक की, जहाँ से पानी हमारा निकल के लाइनों में शिफ्ट होता है, और लाइनों से पानी सदर टाउन, केमाड़ी टाउन और मुख्तलिफ डिवीज़नों में जाता है। वहाँ एक फ़िनाइल की बोतल लगा के उसका में हल्का से पंच करके उसमें ड्रॉपर के ज़रिए फ़िनाइल की बोतल का पानी गिराया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो फ़िनाइल ही था, क्योंकि बोतल फ़िनाइल की, मैं तो फ़िनाइल बोलूँगा, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें ब्लीच भरा हुआ था, फ़िनाइल था, क्या था, लेकिन फ़िनाइल की बोतल थी। और मैंने उसको देखा तो मेरी जब कल मुझसे मुलाकात हुई रिजवान साहब की, जो आपके होस्ट हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया, तो मैंने उनको इस बात को इंडोर्स किया, क्योंकि मैं खुद शाहिद हूँ इसका, ये मैंने चीज़ देखी है। मेरी एक और रिक्वेस्ट मतलब समझ ले कि आज से 5-6 साल पहले, जैसे इरशाद भाई ने फरमाया, हानी मुस्लिम साहब चीफ जस्टिस पहले हमारे रह चुके हैं सिंध के, जब ये रिटायर हुए थे, इनका एक वाटर कमीशन बना था। उस वाटर कमीशन में जो है पूरी कराची के अंदर जो पानी को जांच पड़ताल की गई, उसको मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में चेक करवाया गया, तो वो पानी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में उसका रिपोर्ट जमा कराई गई कि कराची वालों को जो पानी दिया जा रहा है वो पानी जहर है, वो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, सर्टिफाइड है कि कराची वाले जहर भी रहे। बस ये, इसमें मैं आपको एक बात ये कर दूं कि प्रीवियस हमारे जो इंतज़ामिया थी, ये करतूत सारे उन्हीं लोगों के हैं। कराची वालों को लावारिस छोड़ा हुआ है, करप्शन की जद में आ रहे हैं तमाम लोग। एक चीज़ जो सामने आई है ना, हर चीज़ जिसकी मुश्किलात हैं उसका ताना बाना करप्शन पर जाके एंड हो जाता है, और वो लोग जो कि ज़िम्मेदारान होते हैं वो करप्शन करके साइड पर हो जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमने जो चार्ज संभाला था, हमने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए संभाला था, ओत लेते हैं, लेकिन फिर हम करते क्या हैं? वही चीज़ जो कि निचले तबके से शुरू होती है और फिर बड़े तबके की तरह रहती है। या वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डॉक्टर की राय भी लेंगे कि क्या ये पानी मुज़र सेहत है, और अगर है तो किन अमराज का बायस बन सकता है। कराची वालों से भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। आज बात कर रहे हैं कराची वाले कौन सा पानी पी रहे हैं, जहर मिला या फिर साफ़ सुथरा, या कराची वाले कर क्या रहे हैं, उनके लिए क्या क्या दरपेश है हमारे अरबाब इख्तियार की जानिब से। पानी से मुतल्लिक इशू है। हमारे साथ आज हम के वाटर बोर्ड के दफ्तर में मौजूद हैं। CBA रहनुमाओं से हमारी बातचीत चल रही है। CBA जो सदर हैं तंजीम के, वो हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल क़य्यूम साहब। इनसे बात करेंगे और मज़ीद बातचीत जो है वो इनसे करेंगे और जानेंगे कि क्या मुश्किलात दरपेश हो रही हैं या फिर जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा क़य्यूम सर, मुझे बताइएगा, अरसे दराज से वाटर बोर्ड की जानिब से लोगों को जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसा पानी है? मुझसे ज़्यादा जो है आप लोगों को पता होना चाहिए और उससे ज़्यादा कराची के लोगों को पता है। और कराची के लोग जो है बोतलों में पानी भर भर के टेस्ट करा कर ला कर MD ऑफिस पर मटके फोड़ कर थक गए। और उसके बावजूद जो है मामला जो है अरबाब इख्तियार को जो है चिलिया पॉइंट जहाँ से हमारा पानी आता है वो भी दिखाया, कश्तियों में जाकर दिखाया कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो अरबाब इख्तियार जो है उनको ये सोचना है कि खाने में थोड़ी सी कमी कर दें, कराची के शहरियों को अच्छा पानी मिलने लग जाएगा। तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पैसे भी मौजूद हैं, क्लोरीन का निज़ाम भी है, लेकिन अगर क्लोरीन की जो मिक़दार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, अगर वो मिला दी जाए पानी में तो निकलेरिया का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब खाने से फुर्सत नहीं है। इस पाकिस्तान को जिस तरीके से नोच के खा रहे हैं, इसी तरह से अरबाब इख्तियार इस कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सोने की चिड़िया समझ के जो है ना इसको खा रहे हैं ना, खाए चले जा रहे हैं ना, इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए वाटर बोर्ड का ओहदा बहुत ज़्यादा फेवरेट समझा जाता है सबके लिए। अब तो वाटर बोर्ड में बाकायदा एक सिस्टम काम कर रहा है ना, उस सिस्टम को इससे गरज नहीं है कि वाटर बोर्ड का मज़दूर कितनी मेहनत से चिलिया से कराची तक लोगों को पानी पहुंचा रहा है, वाटर बोर्ड का मज़दूर कितनी मेहनत से जो है सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो ठीक कर रहा है। लेकिन अब अगर वो सिस्टम सिर्फ इसमें हो जाएगा कि हमें पहुंचाएं, बाकी किसी चीज़ से गरज नहीं है, तो ये अरबाब इख्तियार को सोचना है कि ये कराची के शहरी जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, अगर इनको ही मार दिया, इनको गलाजत में डुबो दिया तो क्या होगा। मैं आपको COD फ़िल्टर प्लांट की एक जो है जहाँ से कराची के लोगों को पानी मिलता है उसकी बात बताऊँ। यहाँ पे साइफन जो है हमारी वो चल रही है, कंड्यूट के ज़रिए सारा पानी वगैरह जा रहा है। यहाँ पे जो है गेयर है कि जब अगर कहीं आगे हमारी लाइन बस्ट हो जाती है तो हम वो गेयर से जो है वो लाइन बंद कर देते हैं। उस गेयर में जो है तकरीबन 500 टन वज़नी वो गेयर है, वो वहाँ नहीं है। आज अगर कहीं लियारी में, कहीं गुलशन में, कहीं अगर बड़ी लाइन हमारी बस्ट हो गई तो आपको पानी धाबेजी से बंद करना पड़ेगा। कराची के शहरियों को हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर क़यामत सुगरा का मंजर होगा। लेकिन ये कि एक अफसर वहाँ पर जो है तैनात है 10 साल 15 साल से, और किसी CO साहब को मैं कहता हूँ उनके पास इतना ही नहीं है कि वाटर बोर्ड में हो क्या रहा है। वो तज़ीन और आज़ाइश का काम कर रहे हैं, संवार रहे हैं, गमले लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो काम करने के हैं वो करें। क्लोरीन की क्लोरीन है, बजट है, हर फिल्टर प्लांट पे पैसा मिलता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है और क्यों उस मिकदार में जो है क्लोरीन जो है वो पानी में शामिल नहीं की जाती। वाटर बोर्ड का मज़दूर ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है और अपने तमाम फ़राइज़ बिल्कुल ईमानदारी के साथ, अगर वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहा होता तो क्या पानी की ये पोजीशन होती कराची वालों को? देखिए, मज़दूर तो करता है, मज़दूर तो ज़ाहिर है उसको अपने घर में कमा के लेके जाना है। मामला यहाँ पर आकर जो है ना वो बड़ों तक टिकता है। ये बताइए सर, क्लोरीन की तो कमी नहीं है ना, तो देखिए पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है, क्लोरीन कम नहीं है, नीयत में फतूर है, पैसा है, आगे कर नहीं रहे। नहीं, सवाल ये भी है ना कि क्लोरीन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल क्लोरीन के मुताबिक है, या यहाँ पे 2 नंबर भी तो मामला थे ना यार। इसका जवाब आपको चीफ साहब देंगे कि वो क्लोरीन कौन सी है और क्या है, किस तरीके से सिलसिला, और सिस्टम ख़त्म होना चाहिए।
कि पैसे जो वाटर बोर्ड का मज़दूर अपनी मेहनत से कमा कर ला रहा है वो वाटर बोर्ड के मामलात पर, पानी के मामलात पर खर्च होने चाहिए, और जो वाटर बोर्ड का मज़दूर मेहनत कर रहा है उसकी तनख्वाह, उसके वाजबात, 35 साल 40 साल की मेहनत के बाद यहाँ से रिटायर होता है, उसके वाजबात नहीं दिए जा रहे। हमारे जो फ़ंड का पैसा है 4 करोड़ 23 लाख रुपए समथिंग, वो यहाँ से चोरी हो गया है। और चोरी किसने किया है? वो हमने नहीं किया चोरी, हमारा तो पैसा है। और आज सीबीए मज़दूरों के लिए वो पैसा मांग रही है कि हर महीने जो हमारे पैसे काट रहे हो वो तो हमें दे दो मज़दूरों को देने के लिए, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं, इस महंगाई के दौर में मज़दूर क्या करे, किस तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे? आप इक्विपमेंट्स उसको नहीं दे रहे, सेवरेज का निज़ाम हमारा ख़राब है, धर्म भरम हुआ है। मज़दूर हमारा बग़ैर किसी इक्विपमेंट से गटर में उतरता है और सफाई करता है। जितने हमारे ये क्या है, ये टैंक्स हैं। हाँ, सीबीए रहनुमा वसीम हमारे मौजूद है। वसीम साहब से बात करेंगे। अच्छा वसीम साहब, कुछ लोग अगर डिनाई करते हैं इस चीज़ को, जैसा कि हमें अयूब बलोच साहब ने बताया कि कराची वाले जो पानी पी रहे हैं वो जहर है, फ़िनाइल मिला हुआ है, कुछ नहीं पता, उसके अंदर ब्लीच है, नहीं मालूम, क्या पता फ़िनाइल ब्लीच के अलावा भी बहुत सारे तजुर्बात किए हों। अगर कोई इस चीज़ को डिनाई करता है कि ये झूठ है, तो आप समझते हैं कि झूठ होगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कराची के अंदर जो पानी की हमारे यहाँ डिमांड है वो 1260 MGD की है, ठीक है। 1260 MGD की बुनियाद के ऊपर ही जो है क्लोरीन का फार्मूला तय किया जाता है, सही है, कि इतनी परसेंटेज के मुताबिक एक साल के अंदर इतनी जो है क्लोरीन यूज़ की जाएगी। सही है। जबकि यह हकीकत है कि कराची के अंदर हमारे पास जो पानी इस वक्त आ रहा है वो 530-540 MGD आता है बामुश्किल। ठीक है, यानी 1200 नहीं आ रहा। वो 50% तो वैसे ही चला गया। ठीक है, सही फिर है। उसके बाद जब हम उसको क्लोरीन के हिसाब से देखते हैं तो क्लोरीन के काम करने वाली फर्म या उसके ठेकेदार या उसके कर्ता धर्ता जो लोग हैं, सही है। अब आप उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और आमदन का अंदाज़ा खुद ही लगा लेंगे कि हमारे यहाँ ब्लीच और फिनाइल ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 रुपये किलो मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्लोरीन की जो मिकदार रेट है वो हज़ारों में है। इतना डिफरेंट है इसके अंदर। सही है। तो एक तरफ ये भी पैसे लेते हैं, दूसरी तरफ क्वांटिटी का पैसा लेते सही हैं, है। और तीसरा ये है कि ना डालने के ऊपर भी है। हमारे यहाँ जो है हर तरीके से उसको पैसे कमाने का तरीका उनको आ बनाया गया। हुआ है। सही है। और ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा, ये सिलसिला बरस से चल रहा है। सिर्फ 10 साल पहले की बात है कि हर रिजर्वायर के ऊपर पीले रंग के बड़े सिलेंडर होते थे, ओपनली जो है वो उसमें डलते थे, उसके ऊपर हमारे एम्प्लॉय डिप्यूट होते थे, और 24 आवर्स में 3 शिफ्ट के अंदर जो है वो सिलसिला चलता था। ठीक है। 2008 के बाद से एम्प्लॉय जो है भर्ती करना बंद कर दिए। सही है। हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन की तादाद बेतहाशा हो गई, और जो उन जगहों पर ड्यूटी किया करते थे अब वो लोग वहाँ पर नहीं हैं। सही है। उन्होंने उस सिस्टम को चेंज किया, सिलेंडर हटाया, एक लाइन के ऊपर पाइप लगाया, कुप्पी लगाई, उसके ऊपर चाहे बोतल से देते हैं चाहे वो किसी भी अंदाज से देते हैं, लिक्विड फॉर्म में आता है। सही है। जबकि ओरिजिनल तौर पर क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में नहीं, सिलेंडर फॉर्म में आती है। सही। जेनियन तो देते ही नहीं है, पहले क्वांटिटी के ऊपर डंडी मारते हैं, फिर उसके बाद जेन्युइन जेन्युइन पे के ऊपर कंटिन्यू मारते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर ना डालने की है। और फिर जब ये सारा अमल नहीं होता कि कराची शहर में जब गर्मी होती है और हमारे रिजर्वायर के होल्स बंद हुए होते हैं तो नेकेरिया उस पानी के सड़ने से पैदा होता है। सही। ये कहीं से आ नहीं रहा, ये हम खुद ही यहीं पैदा कर रहे हैं। पिघलकर पानी हमें यहाँ पहुँचा रही है, वहाँ से नहीं आ रहा। ये हमारे सिंध में जैसे ही दाखिल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर जो काम करने वाले हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी एक रिपोर्ट्स बनाई थी, जिस अंदाज से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बुढ़ा आदमी होता है, वो नौकरी पे भी नहीं होता और वो बेचारा अपनी खिदमत कर रहा है। वहाँ की जितनी भी नहरें हैं उसके अंदर जो है सफाई का अमल नहीं है। सही है। इब्तिदा से गंद है और यहाँ तक है। अब एक छोटी छोटी जालियाँ लगाने से मरा हुआ जानवर तो रुक सकता है, लेकिन उसके अज्जा जो हैं वो नहीं रुकते। बिल्कुल सही है। वो नहीं रुकते, वो पानी के अंदर शामिल होते हैं। और यही वजह है कि हर साल कराची के शहरी, NGOs और दीगर लोग कराची यूनिवर्सिटी की लैब से जो है
उसको टेस्ट कराते हैं, आगा खान की लैब से पानी को टेस्ट कराते हैं और उसके बाद जब हम 100 बॉटल्स अगर देते हैं तो उसमें से मेरे ख्याल से 10 बॉटल्स भी ऐसी नहीं होती जो सेहत अफजा पानी हो। 90% जो है सेहत अफजा नहीं होता। ठीक है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि वो अफसरान जो बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं और बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ठंडी मशीन में बैठकर थ्योरिकल काम तो बहुत आसानी से करते हैं, प्रैक्टिकली जो है उनको उस वक्त करना पड़ेगा जब उनका बच्चा भी नकेरिया के अंदर हॉस्पिटल में जाएगा, जब उनको पता चलेगा प्रैक्टिकल क्या होता है और थ्योरी क्या होती है। आवाम के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से कहीं भी मिलेगा, थोड़ा सा भी चांस मिल जाएगा, हम बात थोड़ी आएंगे, क्योंकि हमें इख्तियार मिला हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इख्तियार की खातिर ये भूल जाते हैं कि हम इस इक़्तिदार या इख्तियार को के हुसूल में उस वक्त तक पहुँचे हैं, इस वजह से पहुँचे हैं कि हमें डिलीवर करना है। डिलीवर करने में लोग नाकाम नज़र आते हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस तरह से रहनुमा हमें बता रहे हैं। अगर यही सिचुएशन है तो कराची वाले का अल्लाह ही हाफिज़ है। आइए कराची वालों से राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। वक्त हुआ भाई। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। आज बात कर रहे हैं हम कराची वाले कैसा पानी पी रहे हैं, पानी में क्या मतलूबा क्लोरीन की मिकदार मौजूद है, और फिर अगर फिनाइल मिला पानी कराची वाले पिएंगे तो उससे कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। हम इस वक्त मेमन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मायनाज डॉक्टर अमीर सोलंकी हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कितनी क्लोरीन की मिकदार चाहिए होती है, और अगर इसी तरह क्लोरीन की जगह गंदगी गलाजत मिला पानी हम पीते रहेंगे तो फिर किस तरह के अमराज हमें जो है वो जकड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा से बताइएगा, इंकशाफ हुआ है कि कराची में जो क्लोरीन की जगह फिनाइल इस्तेमाल हो रही है, ब्लीच इस्तेमाल की जा रही है, कितने मुज़र हो सकती है ये इंसानी सेहत के लिए, ये तमाम चीज़ें? जी बिल्कुल। पहले तो मैं हमारे जो मेमन हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं अपने मुजफ्फर मेमन साहब जी, उसका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इजाज़त दी आपको और हमको कि इस पे कि हम इंटरेक्शन करें। और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने, क्योंकि उनकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ प्रिंसिपल बने हुए हैं, तो उन्होंने स्पेशली हमें इजाज़त दी है कि आप आवाम की भलाई के लिए भले बात करें। तो उसका थैंक्स अदा करते हुए आपके सवाल पे आता हूँ कि देखिए, ये इंटरनेशनल रूल है कि 1000 लीटर जो है पानी, उसमें 1 ग्राम जो टैबलेट आपने देखी होगी, इसकी टैबलेट आती है, पाकिस्तान में मोस्टली टैबलेट यूज़ होती है, तो वो टैबलेट जो होती है उसमें 1 मिलीग्राम कैलोरीन होती है उसकी टैबलेट की फार्मेशन में। 1 mg जो होती है 1000 लीटर के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए मतलब काफ़ी होती है। ठीक है। अब पहले तो ये है कि हम जो जिस तरह के हमारे टैंक्स बने हुए हैं, और आपने वीडियो बनाई होगी, आपने ख़ुद जाके वहाँ की कंडीशन देखी होगी। पुराने ज़माने में हमने कुछ विज़िट किए थे, जो पाकिस्तान के शुरुआती दौर में हम जब स्टूडेंट थे तो हम फ़िल्टर प्लांट हमें विज़िट कराते थे, तो हमने फ़िल्टर प्लांट विज़िट करते थे, तो उसमें 3 तालाब बने होते थे बड़े बड़े, कि उनमें से तीनों में से प्रोसेस होके और पानी फ़िल्टर होता था। पहले में पानी आता था, उसमें पानी घूमता था, और फिर दूसरे में उसमें क्लोरीन की मिकदार, क्योंकि वो टैंकी के बिल्कुल उसमें पता होता था कि इतने लीटर की ये टैंकी है, तो उसमें उतनी क्लोरीन वो मिलाते थे, क्योंकि क्लोरीन की कमी भी जो है वो पानी को सही आपको साफ़ करके नहीं देगी, और ज़्यादती करेंगे तो वो फिर वो बॉडी में अंदर जाएगा, तो बॉडी में उसके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो हमें मिकदार को, इसको बिल्कुल केमिकल है ना, क्योंकि बॉडी में केमिकल जा रहा है, तो इस केमिकल को इतना रखना है कि जो हमारी जो बॉडी की जो pH है उससे बैलेंस करके रखें। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी बात ये है कि वो वहाँ पे किस तरह के फ़िल्टर प्लांट बने हुए हैं, बड़े तालाब हैं, और 3 हैं, क्योंकि तीसरा जो आखिरी प्लांट होता है उसमें फिर फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है, जिसमें जो हैवी मेटल्स होती हैं उसमें पानी घूमता है, उसमें अंदर फिल्ट्रेशन, जैसे आरओ चैनल ये जो बनते हैं, ये क्या होते हैं, आरओ प्लांट्स जिस तरह बनते हैं ना, आरओ प्लांट यही काम करता है ना, कि जो मेटल्स होते हैं, हैवी वाटर होता है, उसके जो सेटलमेंट होती है, जो माना जो गलाजात होती हैं, उसको वो सेपरेट करता है। क्लोरीन तो वो होती है, क्लोरीन सिर्फ जो आपके
बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको किल करती है, वो फिल्टर करती है। तो ये 3 स्टेजेस से गुजर के हमें पानी उसूलन मिलना चाहिए। वो आपने जो मूवी बनाई है वहाँ पे वो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखी है तो मुझे पता नहीं है, तो आप उस पर अपनी असेसमेंट दे देना बाद में प्रोग्राम की। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है तो मैं इसको भी डिफेक्टिव कहूँगा। अगर 3 तालाब नहीं है तो ये भी डिफेक्टिव नहीं, है। यहाँ बाकी तो सूरत हाल ये है सर कि 3 तालाब तो एक तरफ, वो एक तालाब भी नहीं, टंकी बनाई हुई है, उसके अंदर 6-6, 7-7 फीट तक काई जमी हुई है, उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हम क्लोरीन डाल रहे हैं और फिर हम लोगों को पानी दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत नहीं है। नहीं, ये तो फिर नहीं, ये जैसे टैंकी में डाला हुआ है उन्होंने, उसमें वाटर रखी हुई है, उसकी सफाई कितने दिनों में करते हैं और वो टैंकियाँ बनती भी नहीं हैं। ये ओपन सिस्टम होता है, सनलाइट के अंदर होता है, जिसमें सनलाइट भी अपना काम करती है। पानी में विटामिन डी भी शामिल हो जाता है। सुबह सुबह को जब सनलाइट आती है तो फिर पानी में विटामिन डी भी शामिल हो जाता है, तो वो तो हमारी सेहत के लिए वो और भी अच्छा है विटामिन डी। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप टैंकी के अंदर रखेंगे तो वो तो नहीं जाएगी। इस तरह कई विटामिन होते हैं, कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सूरज, सनलाइट है ही हमारी जो है ना, कुदरत ने इसको सनलाइट को रखा ही इसलिए कि उसमें लाइफ मौजूद है। हम कई चीज़ें उसमें से लेते हैं। अब आप खुद देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वो सन बाथ लेते हैं। सन बाथ क्यों लेते हैं? सन बाथ सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं लेते हैं, हेल्थ के लिए भी बेहतर है। काफ़ी और चीज़ें इसमें से हमें मिलती हैं। तो इस तरह ये जो चीज़, और दूसरी आपने जो फ़िनाइल वाली बात की, तो फ़िनाइल अगर उसमें मिला हुआ है तो फ़िनाइल का एक्शन जो है कोरोसिव है। कोरोसिव माना जलाने वाला। अगर उसकी थोड़ी सी भी मिकदार बढ़ गई, कम हो गई तो फिर भी चल जाएगा काम, लेकिन हमें काम चलाना नहीं है। इंसान ज़ात का मामला है इसमें, तो पहले तो ये इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने किया भी है, अगर सपोज़ करें ये ज़्यादा मिकदार में शामिल हो गया तो ये इसका कोरोसिव एक्शन उसको कहते हैं कि वो जला देता है। हमारा जो ये म्यूकोजल लेयर होती है, यहाँ से लेकर पखाने की जगह तक पूरे मैदे को क्रॉस करती है, पूरी आंतों को क्रॉस करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये उसको तो जला देगा। जब उसको जला देगा तो हज़म क्या होगा? हमारा हाजमे का सिस्टम ख़राब हो जाए, हम बीमारियों में मुबतला हो जाएंगे। वो आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरे आदमी को डायरिया लगी हुई है। वो इसीलिए होता है कि वो प्रोटेक्टिव लेयर हमारी ख़राब हो जाती है। अब प्रोटेक्टिव लेयर में ये सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग गुटखा खाते हैं, उनका भी ये प्रोटेक्टिव लेयर काफ़ी ख़राब हो जाता है, उनको भी कई बीमारियाँ हो जाती हैं, कैंसर हो जाती हैं, दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों के साथ, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको दयानतदारी से इस काम को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें देखें सिर्फ हम पानी नहीं पी रहे हैं, उनके बच्चे भी यही पानी पी रहे हैं। उनके जो ये काम करते होंगे ना, उनकी घर में भी यही पानी चलता होगा। तो ये उनकी फैमिलीज़ के लिए भी नुकसानदेह, हमारी फैमिली को, पूरी कौम के लिए ख़तरनाक चीज़ है। तो हमें डिसिप्लिन में आना चाहिए, जो बिल्कुल बाकायदा प्रोटोकॉल पानी बनाने का है उस पर अमल करना चाहिए। मैं एक और मुतालबा भी करता हूँ कि जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वाटर कमीशन बनाई थी, और उसने जैसे मुस्लिम हानी ने बहुत बड़ा काम भी किया था उस पर, और उसने एक्शन भी किया था पूरी सिंध में करके, और काफ़ी चीज़ें अचीव भी की थी। उसको रिवाइव किया जाए और इन मामलात को देखा जाए, इस पर सख्ती की जाए सबसे ज़्यादा से। देखें, मैं आपको बताऊं, हमने आप कितनी भी इंटरनेशनल लेवल की बुक्स वगैरह पढ़ के देख लें और कितना भी कुछ कर लें, आप भले इस शहर को पूरी को हॉस्पिटल बना दें, सब फैसिलिटीज़ भी दे दें, जब तक आपकी सैनिटेशन सही नहीं होगी, हमने हमारी रिसर्च की हुई है कि सैनिटेशन अगर आप अपनी सही कर दें, हमारी सैनिटेशन सही नहीं है ना, सैनिटेशन सही कर दें तो 80% बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। 80% बहुत होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। एक अहम हल और अच्छा हल बताया डॉक्टर अमीर सोलंकी ने कि अगर हमारे इदारे हमारी सेहत के लिए सीरियस नहीं हैं तो फिर अपनी सेहत आपको तो ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे मुल्क में गरीब तबका जो है वो ज़्यादा है, कम सैलरी रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, वो अपनी जो रोज़मर्रा का बजट है उसमें से फिर बीमारियों के लिए अलग से बजट निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए, जो कि अभी अमीर सोलंकी साहब ने बताई, इनसे बचने के लिए कोशिश कीजिए कि अपने घर के टैंक के अंदर 1 mg, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1000 लीटर जो पानी है
उसके अंदर अगर आप 1 mg टैबलेट जो है वो क्लोरीन की डाल देते हैं तो आप सेव हो जाएंगे। बहरहाल ये एक अच्छा हल है। हमने डॉक्टर की राय भी ले ली है, अब शहरियों की जानिब चलते हैं और आइए शहरियों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूँ आदिया नाज। बात कर रहे हैं हम कराची वाले कैसा जहरीला पानी पी रहे हैं। अब बहुत से लोगों से हमने बात की है लेकिन कराची वालों की राय अभी तक नहीं ली, तो कराची वालों की जानिब चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंकशाफ हुआ है कि वाटर बोर्ड जो पानी हमें दे रहा है उसमें क्लोरीन के बजाय फिनाइल या फिर जो है वो उसके अंदर ब्लीच डाली जा रही है। क्लोरीन ना मिलने से मतलूबा मिकदार ना मिलने की वजह से निग्लेरिया का मर्ज जो है वो जन्म ले रहा है। तो बिल्कुल एज अ सिटीज़न ऑफ कराची आप क्या समझते हैं, कैसा पानी पी रहे हैं आप? हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना कहलाते तो बानियाने पाकिस्तान की औलाद हैं, लेकिन जो है ना हम कराची के लोग जो हैं वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। तो हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए। बाकी हुकूमत से हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि वाटर बोर्ड हुकाम जो हैं वो कराची वालों की ज़िंदगियों के साथ खेल नहीं रहा? बिल्कुल खेल रहे हैं और ये हमारे जो है ना जानों के दुश्मन बने हुए हैं। ये हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं और हम जो है ना वो बस दूसरे दर्जे के शहरी हैं ना, तो हमारे लिए कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सही है। तो हम जो है अल्लाह के उस पे बैठे हुए हैं। बस आप मुतमईन हैं कि आपके घर के नल में जो पानी आ रहा है वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ठीक है? नामुमकिन बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे घरों के पानी जो है वो साफ़ सुथरे आ रहे हैं। ये कच्ची आबादियों में से लाइनें डाल ली हैं इन्होंने और वो उसके अंदर वो रक्षाएँ धोते हैं, गंदगी करते हैं। वो गटर का पानी हम एक तरीके से पी रहे हैं। आप किसी घर जाके मालूम कर लें कि पानी में गटर की लाइन मिली भी है या नहीं मिली। सही है। पुरानी लाइन है, बोसीदा लाइन है, 100 साल का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब पुराने सिस्टम उसी को लेकर ये लोग चल रहे हैं, बल्कि रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, रिपेयरिंग नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कराची वाले हैं। अहम मसला ये है कि कराची में जो पानी है उस पानी के अंदर क्लोरीन की मतलूबा मिकदार नहीं दी जा रही है और वो कहते हैं वाटर बोर्ड वाले कि हमारे पास क्लोरीन नहीं है तो उसकी जगह फ़िनाइल इस्तेमाल हो रहा है। फ़िनाइल तो इंसानी ज़िंदगी के लिए जहर नहीं है? जी जी बिल्कुल जहर। तो आप जो पानी पी रहे हैं आपको लगता है सही है वो? क्या करें, मजबूरी है, साफ पानी कहाँ से ला, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों को, मुताल्लिका इदारों को अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए? एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी। जी हाँ बिल्कुल, तो साफ पानी देना चाहिए। हाँ, आपके घर में आपके बच्चे ये पानी पीकर सेव हैं, आप समझते हैं? नहीं सेव, कैसे सेव है? कौन जिम्मेदार है? यही जो हुकूमत जिम्मेदार है, जो इदारा है वो जिम्मेदार है। हुकूमत, इदारे तमाम ही जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप मजदूर हैं, क्या तनख्वाह आपकी? मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है। 800 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा अगर बिलफर्ज अपने घर के अंदर पानी के अंदर फिर क्लोरीन भी ख़रीदेगा, साफ़ पानी भी ख़रीदेगा, कैसे गुजारा करेगा? बहरहाल वाटर बोर्ड की जानिब से जो लाइन है उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो मुज़र सेहत है। फ़िनाइल मिला पानी मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे? हमारे पास तो सेट जी मिनरल वाटर वाले कैन मंगाते हैं सेट। सही है, ठीक है। मिनरल वाटर वाला कैन मंगाते हैं आप? जी हाँ। मतलब पानी का जो लाइन है, पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो इस्तेमाल नहीं करते आप? हम नहाने वगैरह के लिए काम करते हैं। जी हाँ। तो वो तो जरसूमा है ना, नाक के ज़रिए अंदर जा सकता है, उसके लिए क्या सद्देबाब करेंगे आप? के लिए तो हम तो पानी जो है ना नहाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। सही है। जी हाँ। शहरी की ख़ुद की ज़िम्मेदारी तो है, कोशिश उनकी होती है कि अपने आप को जितना सेव कर सके करें, लेकिन हुकाम बाला जो कि मुताल्लिका इदारे होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो इख्तियारात लेकर बैठें तो वो लोगों को अच्छा और साफ़ पानी जो है वो मुहैया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा, मैं एक अहम मसले पर हम बात कर रहे हैं। कराची में जो वाटर बोर्ड के दफातर हैं वहाँ पर जो क्लोरीनेशन का सिस्टम है, वो प्योरीफिकेशन का सिस्टम बहुत ख़राब है। अब तो क्लोरीन के बजाय आपको फ़िनाइल मिला पानी जो है वो दिया जा रहा है और ख़ासतौर पर सदर के इलाके में भी वही पानी आ रहा है, क्या कहेंगे आप? पानी आ कहाँ रहा है? किसी इलाके में तो पानी नहीं आ रहा, हमारे तो पानी नहीं आ रहा, हम कहाँ जाएंगे? पानी मिल ही नहीं रहा हमें। हाँ, यानी वाटर बोर्ड पानी नहीं दे रहा आपको? पानी हमें मिल ही नहीं रहा। सही है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? पानी खरीद रहे हैं बाहर से। ठीक है, यानी ये देखिए, अगर पानी है तो जहर है, नहीं है तो खरीद के पी रहे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहेंगे, कौन है आपकी इस हालत का जिम्मेदार? हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट। हाँ। सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हाँ। कि ये देखें गरीब आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। ठीक है।
हाँ बिल्कुल, ये उनको सोचना चाहिए, कुछ ख्याल करें कि गरीब आवाम क्या कर रही है, कैसे खरीद रही है, कैसे ले रही है, कहाँ से पानी आ रहा है, इनको देखना चाहिए। जगह जगह पे नाले फटे हुए हैं, पानी जो आ भी रहा है तो वो मिलावट वाला आ रहा है, गटर का पानी मिला हुआ आता है। हाँ। ऐसी पोजीशन होती है कि पानी पीने का खुद का दिल नहीं करता। ठीक है, यानी कि जहर मिला रहे हैं वाटर बोर्ड वाले, और फिर बाद में जब वो लाइनों में आता है तो गटर मिला पानी मिलकर मजीद जहर जो है वो दिया जा रहा है। बात करेंगे और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। अच्छा सर, वाटर बोर्ड की जानिब से जो पानी कराची वालों को दिया जा रहा है लाइन में, उसके अंदर इंकशाफ हुआ है कि क्लोरीन के बजाय क्लोरीन वो दवा जो कि पानी को साफ़ करके आपके लिए भेजती है, उसकी जगह फ़िनाइल इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या जहर मिला पानी नहीं पी रहे आप? नहीं, हम लोग तो बोतल पी रहे हैं, ज़्यादातर घर में नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये। तो नहाने धोने के लिए भी तो नाक के ज़रिए वो जसूमा अंदर जाता है सर। अब क्या कर सकते हैं, वो तो वाटर बोर्ड वाले जाने, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ कराची आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे ना? लाजमी बात है, क्यों नहीं होंगे। अब तो आप लोग भी कर सकती हैं, अच्छा पानी दिलवा सकती हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी तो कोशिश है, लेकिन क्या कहेंगे, कौन है आपकी इन हालत का ज़िम्मेदार? ख़ास तौर पर आपके बच्चे सेव नहीं हैं, आपके घर वाले सेव नहीं हैं। क्या कह सकते हैं जी, गवर्नमेंट को कहेंगे, लादे आओ किसको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इंकशाफ हुआ है कि वाटर बोर्ड जो पानी आपको दे रहा है उस पानी के अंदर क्लोरीन के बजाय फ़िनाइल का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लीच का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो आप लोगों के लिए मुज़र सेहत नहीं? ये तो हर पाकिस्तान में हर चीज़ मुज़र सेहत है। यहाँ पे क्या चीज़ सही है ये बता दो मुझे। सही है। मैं तो अभी बाहर से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ तो मैं परेशान आ गया हूँ। मुझे आए हुए भी 6 मंथ हुए। ठीक है, और 6 मंथ में ही आप परेशान हो गए। तो जो कराची में बारे में सोच रहा हूँ, वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो लोग सर यहाँ रहते हैं वो तो जंगल के कानून में नहीं रह रहे। आप जंगल का कानून, यहाँ जंगल से भी बदतर कानून है। जंगल का कानून तो फिर भी अच्छा होता है, ठीक है। जानवर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, या तो इंसान इंसान को नोच रहे हैं। सही। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर वाटर बोर्ड जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा तो शहरी खुद जो है वो 1 mg की क्लोरीन की टैबलेट खरीदें और अपना पानी साफ कर ले। तो शहरी क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा? ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करेगा या क्लोरीन की टैबलेट खरीदेगा? सही है। बुनियादी ज़रूरियात पहले मायने रखती हैं या क्लोरीन की? क्या कहेंगे आप मुताल्लिका हुकाम को, इदारों को? कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इससे बेहतर तो यही है कि इंसान जाए और जाकर डूब मरे। आजकल तो ये हो गया है। सही। एक इंसान इंसान को नोच रहा है, यानी मुल्क रहने के काबिल नहीं। इंसान इंसान को नोच रहा है, मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। ये मुश्किलात हैं कराची वालों की, और इनका ये कहना है कि जंगल का कानून है और इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा ही। और लोगों से बात करेंगे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वाटर बोर्ड की जानिब से जो पानी आ रहा है उसमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार के बजाय फ़िनाइल मिलाई जा रही है, और ये भी इंकशाफ हुआ है ब्लीच भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना ख़तरनाक है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो हमारे हुक्काम बाला को सोचना चाहिए। सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्लोरीन भी बेच के खाए जाते हैं, और सस्ता जो है फ़िनाइल है वो डाल देते हैं, उससे सफाई कर देते हैं। बिल्कुल यही कहा है वाटर बोर्ड के लोगों ने कि क्लोरीन ख़रीदने के बजाय या तो पैसा खुद बुद हो रहा है या फिर वो मतलूबा मिकदार नहीं ली जा रही है। मिकदार नहीं ली जाती, और ठेकेदारों से पैसा खा लेते हैं, वहाँ पे एंट्री कर देते हैं कि जी बिक गया। हाँ, वो हमने ले लिया इनसे, और जबकि वो डालते नहीं हैं। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, आपके ख़्याल में ये ज़ाहिर है ज़िम्मेदार तो मुताल्लिक़ा इदारा है क्योंकि वो कर रहा है और नज़र भी आ रहा है, लेकिन आपका बच्चा, आपके घर वाले या आपके दोस्त अहबाब सेव हैं ऐसा पानी पीने से या इस्तेमाल करने से? भाई बीमार हो रहे हैं, और बच्चे और बूढ़े सब बेचारे, और डॉक्टरों की लाइनों में, हॉस्पिटलों की लाइनों में लगे हुए हैं। फिर मेडिकल वालों का काम चल रहा है, हॉस्पिटलों का काम चल रहा है, और लोग लूट रहे हैं गरीबों को। बस रुपए की जगह 2 रुपए। जाहिर सी बात है, किसी का बच्चा बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तो रक्षा वाले को भी वो पैसे देता है, जाहिर है। और फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है, तो फिर हॉस्पिटलों के अंदर जो खींचातानी लगी हुई है आजकल, कमा रहे हैं लोग, लोगों का बस सिलसिला चल रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिस रहा है पाकिस्तानी, पिस रहा है कराची वाला? कराची वालों को तो ख़ास तौर से पीसा जा रहा है, इनके साथ तो खैर ज्यादती की जा रही है। ठीक है। हाँ, बस आओ और कमाओ और जाओ, बस वो वाला काम चल रहा है। ठीक है, आओ जाओ कमाओ, बिल्कुल सही, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है।
बिल्कुल, आपने डॉक्टर अमीर सोलंकी की बात सुनी, क्योंकि अरबाब इख्तियार या आला हुकाम जो हैं, जो इदारे के लोग हैं, वो तो इस चीज़ को अगर आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, ख़ुद से बचने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिर्फ 50 से 40 रुपए की एक जो है वो क्लोरीन की गोली आती है, खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, क्योंकि इदारों ने तो नहीं समझना है। और अपने आप को अगर आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है तो क्लोरीन की वो टैबलेट अपने पानी की टंकी में डाल दीजिए ताकि आप सेव रहें, क्योंकि इदारों को तो किसी सूरत होश आने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब की आप बात आपने सुनी, और इसके बाद जो है यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और अगले नए मौजू के साथ जो है वो हाजिर होगा।